कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने लास्ट वीडियो में किए थे उसके बाकी के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो बने रहिए और सारे क्वेश्चंस इजीली सीख लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, यानी कि इसमें एक फिक्स चार्ज है। ओके, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिर चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसके लिए एक चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया है कोई, और द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़ पे किया है। ओके, सेकेंड टाइम आप देखोगे अगर ध्यान से, तो कोई 15 किलोमीटर गया है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर और उसने पे किया है 155 रुपीज़। तो हमें क्या बताना है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस बताने हैं एंड द चार्ज पर किलोमीटर बताना है। तो शुरू करते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, यहाँ पर जो दो चीज़ें हमें ढूंढनी है उसी को हम सपोज कर लेंगे। सपोज कर लो, सपोज फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू वाई रुपीज। ओके, तो पहली बार में क्या हुआ है कि 10 किलोमीटर गया है, तो फिक्स चार्ज जैसे ही टैक्सी में बैठा उसने एक फिक्स चार्ज पे कर दिया एक्स रुपीज। अब बाकी के 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 वाई, और दोनों को मिलाकर उसने पे किया है 105 रुपीज, यानी ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड टाइम में 15 किलोमीटर से गया है, यानी इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस 15y इक्वल्स टू 155 रुपीज, इक्वेशन 2। अब सिंपली जैसे मैंने पहले सिखाया है, इस वाले से हम एक थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। यहाँ से हम x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस 10y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10y। ये इक्वेशन 3। आपको पता है इक्वेशन 3 कहाँ रखना है हमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं हम लोग, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है हमारी 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब सिर्फ सिंपली आपको y सॉल्व करना है, नंबर्स को भूल जाओ। माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 गया तो आ जाएगा 5y इक्वल्स टू में है 155। अभी जो नंबर था इसको हम ले आएंगे इस तरफ, यानी कि माइनस 105, तो हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 50। और जब आप 5 से कट करोगे y 50 को, तो हमें y मिल जाएगा y इक्वल्स टू 10। अब हम x यहीं ढूंढ लेते हैं। देखो x की जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये वैल्यू हमें उसी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू बनाई थी हमने 105 माइनस 10y, तो यहाँ पे बस y की वैल्यू रख दो आप, माइनस 10, y की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो 10 रख दी हमने। तो आ गया 105 माइनस 10 10 सा 100, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 5 रुपीज़। तो x का वैल्यू आ गया है 5 और y की वैल्यू आ गई है 10। बट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता तो कितना पे करता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली 25 किलोमीटर का एक बना लेना है आपको इक्वेशन, इसी तरीके से x प्लस 25y, और उसमें ये x और y दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर निकालना है। जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ओके, ये फर्स्ट लाइन है, अगर आप लाइन वाइज जाओगे ना तो इजीली इक्वेशन बन जाएगा। देखो पहले हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन ढूंढना है तो फ्रैक्शन को सपोज कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो हम सपोज कर लेंगे कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स और डिनोमिनेटर हम सपोज कर लेंगे y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन y।
फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बोला, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 बन जा रहा है फ्रैक्शन इक्वल टू 9/11, बट कब बन रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड करना है, ऊपर भी 2 ऐड कर दिया, नीचे भी 2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारा 9/11। इसी को हम सॉल्व करें, इसी को सॉल्व करेंगे और हमारी पहली इक्वेशन लेकर आएंगे। सिमिलरली हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे, जो दूसरा बनेगा, दूसरा कैसे बनेगा देखो यहाँ पर, फिर से फ्रैक्शन लिख लो x/5। अब क्या बोल रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, 3 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है देखो यहाँ पे 5/6। दोनों को इजीली सॉल्व करके दो इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला कैसे बन रहा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, सिमिलरली सामने क्या आ जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई आ जाएंगे दोनों ही, 11 इंटू एक्स 11x, 2 इंटू 11 22, इक्वल्स टू में इसको भी सेम, 9 इंटू वाई 9y, 9 टू ज़ा 18, ख़त्म। x और y को एक तरफ ले लेंगे, ऑलरेडी x इधर है, y को इधर ले आओ तो हो जाएगा -y। सिमिलरली 18 है, 22 को उधर लेकर जाओ तो हो जाएगा -22। फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, इक्वेशन 1। अब आ जाते इस पर, सेम हमें यूज़ करना है फॉर्मेट, देखो यहाँ पे क्रॉस में 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू में 5 इंटू वाई प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18, सिमिलरली यहाँ पे भी 5y प्लस 15। अब जैसे मैंने बताया एक्स वाई एक तरफ, तो y अंदर लेकर आएंगे तो हो जाएगा -5y। सिमिलरली 15 था, 18 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -18। तो फाइनल हमारा बन जाएगा इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन बन गए, तो पहले की तरह ही हमें करना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3। पहले इसको लिख लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, बहुत सिंपल है, -4 एज इट इज, -9y को उधर ले जाना है, हो जाएगा +9y, और x के साथ जो वेरिएबल है वो जाएगा नीचे। ओके, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हमें क्या करना है, वो हमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x की, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू है -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11, बाकी सब एज इट इज़ लिख देना है, -5y इक्वल्स टू -3। अब जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उनको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 6 और 11 को, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम बाहर, तो 6 इंटू 4 विल बिकम -24, 9 6 हो जाएगा 54y, सिमिलरली 11 इंटू 5 हो जाएगा -55y, और 11 इंटू 3 हो जाएगा -33। क्या करोगे अब यहाँ पे, y को हमें सिर्फ सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस, तो 55 माइनस 54 दैट इज -y, सामने आ जाएगा -33 है ऑलरेडी, -24 को उधर लेके जाओगे तो +24, तो यहाँ से हमें मिलेगा -y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 33 माइनस 24 दैट इज -9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 9। अब हम x सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो तो x की इक्वेशन हमने क्या बना रखी थी, -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11, सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -4 प्लस 9 एज इट इज़, 11 भी एज इट इज़, सिर्फ y की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो -4 प्लस 9 9 ज़र हो जाएगा 81, और नीचे हमारा 11, माइनस प्लस माइनस, तो 81 माइनस 4 दैट इज 77 डिवाइड बाई 11, फाइनली x इक्वल्स टू आ गया हमारा 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तो हमें फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन y दैट इज 7/9, तो हमारा फाइनल आंसर है 7/9।
ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या लिखा है इसमें, 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब मैं आपको बता दूं, देखो हैंस जब भी आए आपको प्लस साइन यूज करना है इक्वेशन बनाते वक्त, याद रखना। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ओके, पहली लाइन से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले। तो जब दो लोग हैं, जैकब है और जैकब का सन है, तो हम उन्हीं को सपोज कर लेंगे कि सपोज एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू x ईयर्स और एज ऑफ जैकब सन इक्वल्स टू y ईयर्स। ओके, तो ये प्रेजेंट एज है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट भी लिख सकते हो कि प्रेजेंट एज। ओके, सिमिलरली यहाँ भी आपको यूज करना है। तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी, यहाँ पे पहला लिखा है 5 ईयर हैंस, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम बना लेते हैं, एक आफ्टर 5 ईयर्स का और एक और कॉलम हम यहाँ बनाएंगे, वो होगा किसका, 5 ईयर्स एगो का, यानी बिफोर 5 ईयर्स। और इन्हीं दोनों से हमें हमारे 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हुआ है, देखो जैकब जो है हमारा, जैकब विल बिकम x था, x प्लस 5 हो जाएगा, मैंने बताया आपको। आफ्टर वाले में को प्लस साइन लगानी है, और जो सन है उसकी एज हो जाएगी y प्लस 5। सिमिलरली अगर बिफोर वाले में हम जाएं, तो बिफोर वाले में जैकब क्या हो जाएगा, जैकब हो जाएगा x माइनस 5 और सन हो जाएगा y माइनस 5। देखो यहाँ पे दोनों में 5 ईयर्स दिया था, इसलिए हम 5 लिख रहे हैं। अगर 5 और 7 या अलग अलग नंबर से तो उस तरह से करना है, बट अब याद रखो कि हैंस में प्लस और एगो में माइनस करना है आपको। ओके, अब आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, कंडीशन पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, तो कंडीशन हमें देखनी है, जैकब 3 टाइम्स है, तो हमें क्या करना है कंडीशन लगाने के लिए, दोनों को सामने सामने लिख लो आप पहले, x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 5। ओके, अब जैकब 3 टाइम्स है तो 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे सन की एज में, ताकि दोनों हो जाए इक्वल। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमारा पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये वाली साइड सेम टू सेम रखनी है आपको, और यहाँ को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना अंदर, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 15। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और y एक तरफ यानी x माइनस 3y, और नंबर एक तरफ, तो 15 यहाँ था, प्लस 5 को उधर लेके जाओ तो माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 10, और ये है आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन 2 भी बना लेंगे। आपको इसमें मैंने बताया दोनों को सामने सामने रख लेना है, ये हमने रख ली। ओके, अब कंडीशन पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है, 5 ईयर्स में 7 टाइम्स हो गया है, मैंने हाईलाइट कर दिया था आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सन में, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। 7 इंटू वाई 7y, 7 5 ज़ा 35। x और y एक तरफ, तो x माइनस 7y माइनस हो जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी माइनस 35 है, माइनस 5 को उधर लेके जाओ तो प्लस 5। तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, इक्वेशन 2। ओके, तो अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, सेम स्टेप्स फॉलो करने। इक्वेशन 1 से हम बनाएंगे इक्वेशन 3। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू हमारे पास है 10, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 एज इट इज, और माइनस 3y उधर जाके हो जाएगा प्लस 3y। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। आपको पता है इसको कहाँ पुट करना है, हमें इसे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। कैसे पुट करना है, यहाँ करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारी 10 प्लस 3y, बाकी सब एज इट इज लिख दो। ओके, तो y को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 4y, और जिससे मैंने बता रखा है कि जो 10 है इस तरफ आ जाएगा, यानी कि माइनस 10। तो माइनस 4y इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस 40। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, और y के साथ जो नंबर हो जाएगा नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 10। ओके, सिमिलरली हम अब x भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि x की इक्वेशन है हमारे पास 10 प्लस 3y। आपको सिंपली करना क्या है, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी जो कि 10। अब सिंपली
मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 × 30 और दोनों को एंड में ऐड कर लेना है, x इक्वल टू 40। यानी क्या, जैकब की जो एज थी, जैकब्स एज was 40 years and son's age was 10 years। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अगर आपके डाउट्स हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर सकूं, या हो सकेगा तो मैं कमेंट में ही आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के मैथ्स विद दीपक सर साइनिंग ऑफ।